Hello my dear students, welcome back to Bansal Classes Kota and as we had promised you मैं फिर आज लेकर आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सो मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी उर्वशी गौर डायरेक्टली लाइव फ्रॉम बंसल क्लासेस कोटा। और जैसे मैंने अभी भी आपको बोला है कि लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने से जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें कहते हैं ना कि हमें जो हेल्प मिलेगी वो हेल्प मिलेगी रिगार्डिंग कि हम कैसे बायो में कम से कम समय कंज्यूम करते हुए एग्जाम के दौरान अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, टारगेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन के लिए बचा पाएँ। करेक्ट है, क्योंकि जो कंप्लेंट्स इतने सालों से आती हैं बायो रिलेटेड वो है पेपर ईजी था बट लेंदी था। तो उस लेंदी पोर्शन को किस तरह से और आपके लिए ईजी बनाना है, फॉर दैट आई एम हियर। चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेजरली आते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू नेफ्रॉन एंड द फंक्शन रिलेटेड टू द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी पढ़ते हैं एंड लास्टली हम बात करते हैं द कंट्रोल ऑफ द बॉडी एंड द कंट्रोल ऑफ द रेगुलेशन फ्रॉम द ब्रेन साइड या हार्मोनल साइड, किस तरह से वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और लास्ट कुछ डिजीज के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द पार्ट्स एंड द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो पहला स्टेटमेंट है, सबसे पहले हमें मार्क करना है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से करेक्ट है। Statement first says the filtrate is hypertonic in the descending lymph while hypotonic in ascending lymph of loop of Henle। तो अगर हम स्ट्रक्चर रिलेटेड बात की जाए तो दिस दे आर सेइंग कि जब हम लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसमें आप जो ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मो रेगुलेशन देखते हैं वहाँ पर आप फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक पाएंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एंड हाइपोटोनिक पाएंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। क्या ये बिल्कुल सही है कि जब हम लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करते हैं फॉर दी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जितना हो सके उतना वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वहाँ जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपरटोनिक होता है एंड देन अगेन वाटर का फिल्ट्रेट में मिक्स होने की वजह से जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो नेचर में कैसा होता है, वो हाइपोटोनिक होता है। क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? सिंपल सा याद रखना है, हाइपो का मतलब मोर वाटर एंड हाइपर का मतलब लेस वाटर कंटेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट वेल असेंडिंग इज परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। इज दैट अगेन करेक्ट कि जब हम बात करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की वो इम्पर्मिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखा जाता है, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हियर। अगला है जब हम डीसीटी की बात करते हैं दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, यहाँ पर प्रोटोन का देन या पोटाशियम एंड अमोनिया का सिक्रीशन देखा जाता है ताकि यूरिन का फॉर्मेशन हो सके एंड दिस इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। इसी के वजह से जो हमारा फिल्ट्रेट है उसके थ्रू इन सब चीज़ों का इलेक्ट्रोलाइट्स का रिमूवल होगा। एंड दी आयंस की जब बात की जाए तो बाइकार्बोनेट्स आयन की बात करें या फिर सोडियम की बात करें या वाटर की बात करें, इसका रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में देखा जाता है एंड अगेन दिस इज करेक्ट। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन सही बात है कि पीसीटी में होता है पर डीसीटी के अंदर भी इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। सो अगर बात की जाए तो सारे स्टेटमेंट जो हमें प्रोवाइडेड है दे आर करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देयर इज अ मैच द कॉलम फॉर अस जो कि अगेन रिलेटेड टू पार्ट है। तो पहला है हमारा पीसीटी, then we have the DCT loop of Henle counter current mechanism and the last one here is the renal corpuscle। तो पॉइंट ऑफ नोट है जब हम इनकी लेबलिंग के बारे में देखते हैं तो ज़रा देखा जाए कि PCT
फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेट यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, आयन बैलेंसिंग या मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूला है। तो सबसे बेस्ट जल्दी से मैम को चैट बॉक्स में बता दो कि क्या जाने वाला है। सो इज दैट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट? सही है कि मैक्सिमम जब हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में देखा जाता है। देन कम्स दी डीसीटी, और क्या डीसीटी का काम यहाँ पर आयनिक बैलेंस है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात की है। देन हेनले लूप की बात की जाए, हेनले लूप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि इसका काम है यूरिन को कंसंट्रेट करने का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके। काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात की जाए तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ही है जो कि मेड्यूला पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर क्या मेंटेन करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है। एंड द लास्ट इज रीनल कॉर्पसल, दैट इज द माल्फिगियन बॉडी की बात करते हैं, ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। क्या इसका काम फिल्ट्रेशन है? बिल्कुल सही है। सो दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द बूमन कैप्सूल की बात करें, माल्फिगियन बॉडी की, या फिर हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल की, इसका काम है फिल्ट्रेशन। जबकि जो ट्यूब्यूलर पार्ट है पीसीडी, डीसीटी, हेनले लूप एंड द कलेक्टिंग डक्ट, इनका काम है रीअब्जॉर्प्शन का। तो जरा देखा जाए, ए गोज विद द थर्ड, 3 ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं है। बी गोज विद द फोर्थ ऑप्शन जो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। सो बाय दिस द आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 2 हियर। नेक्स्ट की अगर बात करें, सो वी हैव द स्टेटमेंट्स, असर्शन दे रखा है दैट इज रिगार्डिंग द रास मैकेनिज्म। जल्दी से मैम को चैट बॉक्स में लिख दो कि रास RAAS का फुल फॉर्म क्या होता है। इज दैट रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू द एंजियोटेंसिन? मैम को चैट बॉक्स में लिख के बताओ उसका फुल फॉर्म क्या है। सो गेट एक्टिवेटेड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। क्या ये बात सही है कि हमारी बॉडी के अंदर डायूरेसिस प्रिवेंट करने के लिए कुछ हार्मोनल कंट्रोल चलते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरियोन, जैसे कि अगर हम बात करें दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जैसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये जो मैकेनिज्म है, इसका जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इनका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कभी भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे मोर एंड मोर लॉस ऑफ वाटर हो, उसे प्रिवेंट करने का। बोथ लॉस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इन सच पेशेंट। और ये डायरिया वाला पेशेंट वही है, करेक्ट, जिसके अंदर लॉस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलाइट देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इस मैकेनिज्म को इनिशिएट होने की, स्टार्ट होने की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्टली करेक्ट। सो द गिवन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर एज वेल एज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी टॉपिक दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखें, हमसे ऐसे ही जुड़े रखें। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।